हेलो एवरीवन, मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह और मेरे साथ इंग्लिश फ्लामिंगो बुक में चैप्टर नंबर 5 इंडिगो हम लोग को ये आज पढ़ना है। आज मैं इसे थोड़ा सा स्टोरी और थोड़ा सा ब्रीफ फॉर्म में डील करूंगी, तो आप लोग को चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। सबसे पहले इंडिगो का मतलब क्या होता है? इंडिगो का मतलब होता है नील, जिसे हम लोग नीला कलर जिससे कपड़ा बनाते थे या नीले रंग की चीजें जो कलर डाई में यूज करते थे उसको बोलते हैं नील हिंदी में, इंग्लिश में इंडिगो। बेस्ड ऑन है चैप्टर, कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है और साथ में आपका एक एपिसोड जुड़ा हुआ है गांधी जी के एक मूवमेंट से, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए, लुईस फ्रेसर 1896 इसके ऑथर, 1970 was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. फिलिपीडिया में इनका बॉर्न हुआ था। ये जो लुईस फ्रेसर है, ये एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी एक रिपोर्टिंग एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में तमाम सारे इंसिडेंट्स जो महात्मा गांधी जी के थे उनके बारे में इस एपिसोड को उन्होंने डील किया है। तो यहाँ देखिए कि क्या बोल रहा है। इसके अलावा ये एक प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी के भी मेंबर थे। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी। जब ये पहली बार गांधी जी से मिले उस समय इन्होंने 1942 एट टू आश्रम ऑफ सेवाग्राम इनटू सेंट्रल इंडिया। सेवाग्राम एक आश्रम है जो सेंट्रल इंडिया यानी गुजरात जो पार्ट है वहां पे है, और वहां पे ये पहली बार जब गए उनका इंटरव्यू करने, उसी एपिसोड के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कैसे और क्या देखने को मिला। That I decided to at the Department of British. It was in 1970. जब गांधी जी पहली बार इंडिया आए थे 1917 के समय में, उस समय इंडिया की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी और किसानों का जो हालत था, चूंकि ब्रिटिश आपके ऊपर रूल कर रहे थे, हमारे ऊपर उसमें ब्रिटिशर्स का रूल था और उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ था शेयर क्रॉपिंग का। तो आपके पास फसल क्रॉप हो या नहीं हो, आपको ब्रिटिश एम्पायर को एक बहुत बड़ा लगान, जिसको बोलते हैं लगान, मूवी आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, और उसमें क्या होता था कि शेयर क्रॉपर को एक टैक्स हमेशा ले जाके ब्रिटिश एम्पायर को देना ही पड़ता था। तो जब वहां पे पहुंचे और यही एक एपिसोड जुड़ता है, he had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। एक नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस, उस समय की सबसे पुरानी पार्टी होती थी और उसका एक कन्वेंशन होता है। वहां पे ये लखनऊ के अंदर राजकुमार शुक्ला, जो इस कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, एज अ पीजन की फॉर्म में, पीजन का मीनिंग याद रखिए, पीजन का मतलब होता है किसान। ये राजकुमार शुक्ला जो है, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट टू यू टू कीप माय डिस्ट्रिक्ट गांधी हैड टू नेवर हियर ऑफ द प्लेस। बोल रहे स्टोरी के अंदर कि वहां पे एक पीजेंट पहुंचता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर गांधी के सामने। वो इंट्रोड्यूस गांधी के सामने क्यों करते हैं, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा। तो इसकी वजह ये होती है कि लोगों ने उन्हें बोला होता है राजकुमार शुक्ला को कि अगर गांधी जी इस समय इस मूवमेंट को संभाल लेंगे तो आपके लिए इस पे बहुत अच्छा डिसीजन आ सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके वो आपको जस्टिस दिला सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी के सामने जो कांग्रेस की पूरी असेंबली थी वहां बैठकर उन्होंने पूरा अपना दुख दर्द बयान किया कि हम जो किसान हैं, पूर्वी चंपारण जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी चंपारण, वहां से आए हुए हैं।
इससे पहले गांधी जी बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये पूर्वी चंपारण नाम का डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि कहाँ पे है, वो आराम से सुनते रहे और राजकुमार शुक्ला ने इस पूरे एपिसोड को वहां पे ब्रीफ किया कि मैं वहां जो नेपाल के बहुत करीब है, हिमालय के आसपास में, वहां से आपके पास आया हूँ और हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। फसल उगे या नहीं उगे, इतनी बड़ी लगान देनी पड़ती है, इतना बड़ा रेवेन्यू देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, हम कहाँ से दें। अंडर द एशियंट एग्रीमेंट द चंपारण पीजेंट वेयर शेयरक्रॉपर। देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान से नोटिस करना कि वहां पे एक एशियन एग्रीमेंट हुआ था, चंपारण पीजेंट के साथ एक ऐसा समझौता बना लिया था जो अंग्रेज से, कि अगर शेयर क्रॉप होती है या नहीं होती, एक हिस्सा आपको देना है। और एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी इन्वेंशन है। शेयर क्रॉपिंग का मीनिंग होता था थ्री कटिया व्यवस्था कहते थे इसको। अब इसमें क्या था इस सिस्टम में कि आपकी जो टोटल लैंड होता है उसकी कम से कम 15% पे आपको इंडिगो की क्रॉपिंग करनी ही होगी। इंडिगो की फार्मिंग कंपलसरी थी। तो जब तक नीम की डिमांड रहेगी पूरी दुनिया में तब तक अंग्रेज इनको इंडिगो की क्रॉपिंग कराएंगे, और जब वो डिमांड फुलफिल होने लगेगी तो उसके अल्टरनेटिव पे भी आ जाएंगे कि अब तुम अगर इंडिगो नहीं भी उगा रहे हो तो हमें कम से कम इतना टैक्स दो। और इसी एपिसोड को लेके वहां इंट्रोड्यूस कौन होता है, तो राजकुमार शुक्ला इस पूरे एपिसोड को जब गांधी जी को वहां पे बताते हैं, गांधी जी उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद भी वो कुछ रिप्लाई नहीं करते। शुक्ला वापस कानपुर के अधिवेशन में भी पहुंच जाते हैं और गांधी जी से फिर से मुलाकात करते हैं कि गांधी जी एक्चुअली हम पीजेंट का बहुत बुरा हाल है और हमें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस एपिसोड में नहीं आएंगे तो मेरी मदद कौन करेगा। वो बार बार हम्बल रिक्वेस्ट करते रहते हैं। फिर गांधी जी को उनका ये बहुत ज़्यादा कि वो इतना कृतज्ञतापूर्ण तरीके से अपनी बात को सामने रखते हैं, ये अटैच कहीं हार्टली वो कनेक्ट हो जाते हैं उनसे। और उस अटैचमेंट के कारण उन्होंने बोला कि ठीक है, जब मैं कोलकाता अधिवेशन में आऊँगा तो आप मुझे वहाँ आकर मिलिए। तो वो बोलते हैं आप एक मुझे डिसाइडेड डेट दे दीजिए और मैं उस तारीख पे आके आपसे संपर्क कर लूँगा। गांधी जी कोलकाता अधिवेशन की बात करते हैं और लगभग बात फिक्स हो जाती है दोनों के बीच में, और ये होता है कि ठीक है हम आपको कोलकाता अधिवेशन में मिलेंगे। यहाँ तक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इसमें कुछ हाइलाइट्स भी हैं, तो पहले आप लोग जिनको भी स्क्रीनशॉट्स लेना है ले लीजिए और इसमें कुछ हाइलाइट्स की वर्ड्स भी ध्यान में नोटिस करते रहना है। मैंने एक वर्ड बताया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब कोई एक ऐसा समझौता जो ब्रिटिश एम्परर के जरिए किया गया था इंडियन पीजेंट के लिए, और पीजेंट का मतलब मैंने आपको बताया है यहाँ पे किसान। तो ये दो ऐसी वर्ड्स हैं। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटैया पे देना, यानी उनको बटाई व्यवस्था करके रखना। ये कुछ आपके मेन पॉइंट्स हैं, इसके आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे, जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे शुक्ला जी जब अपनी बात गांधी जी को बताते हैं तो वो उनसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चलिए और इस पूरे एपिसोड की जानकारी ले लीजिए। तो वो बोलते हैं कि आप मेरे को मिलिए और मैं आपके साथ चलता हूँ। शुक्ला was sitting as his to at appointment a spot in Kolkata. Gandhi arrived. He waited till to Gandhi was free. जब गांधी जी कोलकाता अधिवेशन से फ्री हो जाते हैं तो शुक्ला की मुलाकात होती है और दोनों उसी समय वहां से ट्रेन पकड़ते हैं और अब बिहार के लिए निकल पड़ते हैं। बिहार की जो आज की कैपिटल है पटना, वहां पे गांधी जी बाय ट्रेन पटना सिटी पहुंच जाते हैं। Then the two of them to boarded a train for the city of Patna in Bihar. Then Shukla led him to the house of lawyer named of Mr. Rajendra Prasad, became to president of Congress Party out of India.
वहां से वो दोनों जब पटना पहुंचते हैं तो वो पहुंचते किसके पास है, राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के बहुत बड़े जो है वो लॉयर भी रहते हैं और बाद में उनको पहले आपके राष्ट्रपति भी बनते हैं इंडिया के। तो वहां पे ये लोग पहुंचते हैं और उनकी घर जाके अब छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। गांधी जी, जो शुक्ला जी ने बताया था, उनकी बात को सुनने के लिए, जानने के लिए पहुंच जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस समय गांव में कहीं गए हुए थे, टाउन में, तो वो वहां नहीं होते। उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो वहां मौजूद रहते हैं और जैसे ही राजकुमार शुक्ला वहां पहुंचते हैं तो उनके सर्वेंट्स को राजेंद्र प्रसाद की पता रहता है कि वो जो है एक पीजेंट है, यानी एक गरीब किसान है, और वो बार बार आके राजेंद्र प्रसाद को अपनी बात समझाता है और तंग करता रहता है। तो वो लोग गांधी जी को भी सोचते हैं कि ये भी उनके साथ कोई ना कोई पीजेंट ही होंगे जो चंपारण से चल के यहाँ पे आए हैं, और इसके लिए वो बोलते हैं कि आप बाहर वेट करिए और जब राजेंद्र प्रसाद जी आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। अब यहाँ पे गांधी जी को प्यास लगती है, एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ क्या है। हाउ डिड दे नो दैट वाज टू अनटचेबल। यहाँ पे अनटचेबिलिटी को मार्केबल कर लीजिएगा आप लोग, और ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अनटचेबिलिटी क्या है। तो वहां पे जब गांधी जी को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाते हैं और पानी पीने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो बकेट उठाते हैं और कुएं में डाल के पानी निकालने की कोशिश करते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं वो तुरंत रोक लेते हैं राजेंद्र प्रसाद का, और वो बोलते हैं कि रुको, हम आपको पानी पिला रहे हैं। अब पानी पिलाने का क्या है, ऐसा जैसे आज ग्लास में सब होता है, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। उस टाइम पे गांधी जी को ऐसे ही हाथ से चुल्लू बना के और चुपचाप पानी को पी लेना होता है, और उनको फर्स्ट टाइम जब ये बिहेवियर होता है तो गांधी जी बड़े शॉक, इस बिहेव से वो बहुत शॉक होते। वो इमीडिएटली शुक्ला से पूछते हैं जो उनके साथ गए हैं, तो वो बताते हैं राजकुमार शुक्ला कि इन लोग को ये पता नहीं है कि आपकी कास्ट क्या है, ये आपको किसी लोअर कास्ट का समझ रहे हैं, इसीलिए इस अनटचेबिलिटी बिहेवियर के लिए इन्होंने आपको पानी की बाल्टी छूने से मना कर दिया है। फर्स्ट टाइम अनटचेबिलिटी, यहाँ पे एकदम कॉन्फ्लिक्ट है। नोटिस करिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब उनको गांधी जी को ये पता चलता है कि अरे हमारी सोसाइटी में अभी भी इतना डिस्क्रिमिनेशन है, उनको बहुत दुख होता है कि कितना बैकवर्ड है हमारा इंडिया, यहाँ पे लोग अनटचेबिलिटी को मानते हैं। तो इस चीज पे गांधी जी काफी शॉक्ड होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू गांधी जी, चूंकि गांधी जी ने अपने और भी लोगों को बता दिया था कि मैं अब आ रहा हूँ, और जब मिस्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद वो एक जेबी कृपलानी को एक चिट्ठी लिखते, टेलीग्राम होता था उस समय। पहले क्या था, आज की जैसा ईमेल नहीं कि फटाफट मेल कर दिया, पहुंच गए 2 मिनट में, चैटिंग कर ली, व्हाट्सएप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था, टेलीग्राम सिस्टम था। एक टेलीग्राम लिखते मिस्टर जेबी कृपलानी, यहाँ पे एज अ प्रोफेसर, वो आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर की भूमिका में है, who had seen to the Tagore शांति निकेतन स्कूल, जो प्रेजेंटली शांति निकेतन स्कूल में रीड कर रहे थे। तो वो जब उनको पता चलता है कि अब गांधी जी बिहार आ रहे हैं, तो वो अपने कुछ स्टूडेंट को लेके 15 अप्रैल 1917 को उनको लेने मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ पे गांधी जी अब पहुंचते हैं और वो पूरे लोकल एविडेंस इकट्ठा करने स्टार्ट कर देते हैं कि जो ये राजकुमार शुक्ला ने बताया है, क्या ये घटना बिल्कुल सही है। वहां जाने के बाद जैसे जैसे ये बात लोगों को पता चलती है कि जेबी कृपलानी से मिलने खुद महात्मा गांधी आए हैं, तो लोगों की भीड़ वहां बढ़ती जाती है और बहुत से लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम, जो आसपास के पीजेंट थे, वो सब के सब वहां इकट्ठा होने लगते हैं। लोकल सूत्रों के बहुत सारे माध्यम से इनको पता चलता है, बहुत से पेपर कलेक्ट करते हैं, बहुत सा डाटा कलेक्ट करते हैं गांधी जी, और उनको पता चलता है कि अरे यहाँ तो किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा जाति हो रही है
और इससे तो किसी भी तरीके से निवारण करना ही पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठा हुआ। अब पीजेंट की प्रॉब्लम क्या थी कि पीजेंट अगर मुकदमा लड़ने की कोशिश करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उससे जो लॉयर थे इंडिया के वो बहुत ज्यादा पैसे लेते थे। तो इस पे गांधी जी ने लॉयरों को बहुत तेज से डांटा कि अरे एक तो ये पीजेंट ऐसे ही परेशान है, गरीब किसान है, उल्टा तुम लोग इनसे इतनी इतनी फीस लेके अपने ही लोगों का केस लड़ने से मना कर रहे हो, तो इन्हें जस्टिस कैसे मिलेगा। तो इस बात से कहीं लोगों को उम्मीद होती है। उसके बाद गांधी जी आगे बढ़ते हैं और पेपर कलेक्ट करते हैं। फिर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा और वहां जाकर मैं सारी बातें खुद रखूंगा। कार्रवाई आगे बढ़ती है। गांधी जी मोतिहारी पहुंच जाते हैं और वहां पे वो बहुत सारे चीजों का पता करते हैं। उन्हें गांवों की बहुत बुरी हालत में किसान मिलता है। किसानों की कंडीशन ऐसी कि फसल उगती नहीं थी, खाने को होता नहीं था, और जो लोग रेवेन्यू या लगान नहीं दे पाते थे उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था अंग्रेजों के जरिए, बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, यानी उनके पास बेसिक मील्स भी नहीं थी। और जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और सारी बात रखते हैं तो वो कोर्ट में जाने का प्रयास करते हैं कि मैं इस प्रकरण को लेकर खुद कोर्ट में जाऊँगा। ये एक एपिसोड हम लोग यहाँ तक, इसका पूरा एक एपिसोड आपके साथ मैंने कनेक्ट किया है कि गांधी जी लोकल एविडेंस कैसे इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे अभी जगह जगह पे वो कागज कार्रवाई। इसके बाद सेकेंड एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे गांधी जी इस पूरे जो व्यूज हैं, जो वहाँ का ये घटनाक्रम है, इस पे ब्रिटिश एम्पायर को कैसे नोटिस देंगे और ब्रिटिश एम्पायर का क्या रिएक्शन आएगा और कैसे वो उस शेयर क्रॉपिंग के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे और एक बहुत बड़ा सत्याग्रह मूवमेंट। तो बिहारी पहुंचते हैं मार्केट में, एक गजब की खलबली मच जाती है। सबको पता था कि अब गांधी जी ने केस लिया है तो वो पूरी छानबीन तो कर ही लेंगे, ढूंढ तो लेंगे ही, और अब उन्होंने तमाम सारे ऑफिस से पेपर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये पता चल जाता है और आसपास के जितने पीजेंट, जितने भी किसान हैं, वो सब गांधी जी के पास आने लगते हैं। गांधी जी मोतिहारी में एक छोटा सा कमरा ले लेते हैं और वहाँ पे जाके रेंट पे रहने लगते हैं। उसी टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स का एक सुपरिटेंडेंट ऑफिसर वहाँ आता है और वो बोलता है कि गांधी जी आप जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए, आपको जो भी करना है, आप जो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और इसको शेयर क्रॉपर की पूरी छानबीन करके फटाफट अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए और आप इस जगह को छोड़ दीजिए। आप आउटसाइडर हैं और आप यहाँ पे आप इस जगह को छोड़िए। अब यहाँ पे मैंने बोला कि वहाँ पे एक बात को डिनोट किया गया कि आप आउटसाइडर, तो गांधी जी को ये बात बड़ी हर्ट होती कि मैं इस देश का, इस मुल्क का आदमी और ये गोरा मेरे को बोल रहा है, ये अंग्रेज मुझे बोल रहा है कि मैं बाहर कहूँ और मुझे मेरी कंट्री छोड़ देनी चाहिए। तो अगर मैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए फाइट नहीं करूँगा तो इन्हें जस्टिस कैसे मिलेगा। और ये चीज़ उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छे से दी। नॉन वायलेंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी कि हम बिना वेपन्स उठाए, बिना हथियार उठाए भी किसी भी सरकार को अपनी बहुत ही अहिंसावादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉन वायलेंस। यहाँ पे जब वो गांधी जी को इसके बारे में पूरी तरीके से एक प्राचीन की जानकारी होती है, वहाँ से उन्होंने इनको नोटिस दिया जाता है और वो नोटिस रिसीव तो करते हैं गांधी जी, लेकिन उस जगह को छोड़ने से इनकार कर देते कि मैं नहीं जा रहा हूँ छोड़कर कहीं भी, क्योंकि ये मेरे पीजेंट हैं, मेरी अपनी कंट्री के लोग हैं और इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, इसलिए मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ता हूँ। तो बाद में गांधी जी को ये होता है कि उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। अब इधर जितना पूरा लॉयर ग्रुप रहता है, ये सबको पता था कि अगर गांधी जी को जेल भेज दिया गया तो कहीं ना कहीं ये शेयर क्रॉपर का जो केस है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा और इसे कौन देखेगा।
तो बहुत सारे लोग वहाँ आसपास में इकट्ठा हो जाते हैं और गांधी जी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो मुकदमा चलाया जाता है, जब उन्हें जेल भेजने की बात होती है तो लाखों की भीड़ एकदम से चल पड़ती है। हर तरफ मजदूर, किसान, उतने ही लॉयर, उतने ही टीचर्स, उनके सपोर्ट में गांधी जी के एक तरफा जो है रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, उनका स्लोगन सॉन्ग था और उसको गाते हुए सब पहुंचते रहते। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर कुछ ही देर में गांधी जी को जेल से छोड़ने का या रिहा करने का ऑर्डर दे दिया जाता है और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को गांधी जी की जो मांग थी, पहले 25% रेवेन्यू मांगा जा रहा था, बाद में एक समझौता होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और गांधी जी के बीच में एक सेटलमेंट होता है कि ठीक है 15% का जो है वो शेयर क्रॉपर को कम से कम 15% का मुनाफा दिया जाएगा अब। और इस पे जाके ये एक एग्रीमेंट सेटलमेंट होता है गांधी जी के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और गांधी जी इस पूरे एपिसोड को, चंपारण एपिसोड को, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन बाय गांधी, वो पूरी तरीके से जीत जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी इसको पावर भी माना गया था, इसको एक बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन मानी गई थी गांधी जी के लिए कि गांधी जी जो पहला पीसेंट मूवमेंट देख रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किसानों के लिए पहली बहुत बड़ी जीत थी कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से अपने को विफल पाती है और उसकी ये कमजोरी जो थी, जो इतना हार्म था। इसमें कुछ चीजें मैंने आपको नहीं बताई हैं अभी चैप्टर के अंदर। इसमें एक एपिसोड ये है कि इंडिगो की खेती पहले तो मजबूर किया गया इंडिगो करने के लिए क्रॉपिंग। तो मैं थोड़ी सी समरी बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी कि इंडिगो जो पहले केवल इंडिया के पास ही बेहतरीन तरीके का होता था, धीरे धीरे वो जर्मनी और अलग अलग कंट्री, तो यहाँ पे क्या था कि अब अदर कंट्रीज के पास भी इंडिगो की खेती होने लगी थी। तो फिर सिंथेटिक स्टार्ट हो गया था, लोगों ने नील बनाना स्टार्ट कर दिया था सिंथेटिक तरीके से, तब फिर इंडिगो की डिमांड घट गई। और इस तरीके से जो है ये पहली बहुत बड़ी जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि विनिंग का मैच था, वो गांधी जी के यानी इंडियन जो पीजेंट है उनके फेवर में आता है और गांधी जी यहाँ से एक नेशनल हीरो बन जाते हैं। इसके बाद की कहानियाँ आपके बाकी चैप्टर्स में है। आपका इंग्लिश यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर फुलफिल होता है और इसके कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सेम चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में कुछ कंक्लूडिंग बचा हुआ है, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।